नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि अपना ही मन अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। मतलब विचारों की एक ऐसी दौड़ जो कभी खत्म ही नहीं होती और बस थका देती है। सक्योग मिफाम की किताब है मन को सहयोगी बनाना, जो ठीक इसी चुनौती का समाधान देती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने इस अशांत मन को स्पष्टता, करुणा और शांति के एक शक्तिशाली स्रोत में बदल सकते हैं। तो ज्ञान की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। चलिए मिलकर अपने मन को समझने के इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी ये जो यात्रा है वो 5 हिस्सों में आगे बढ़ेगी। हम शुरू करेंगे इस सवाल से कि मन आखिर हमारा दोस्त है या दुश्मन। फिर हम आंतरिक शांति की तलाश करेंगे, ध्यान की कला को समझेंगे, अपनी भावनाओं और करुणा को कैसे विकसित करें ये जानेंगे, और आखिर में इस पूरी समझ को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, मन सहयोगी है या शत्रु? किताब की शुरुआत होती है बुद्धिमान मन के कॉन्सेप्ट से। ये मन की वो अवस्था है जहां हमारी समझ और हमारा अंतर्ज्ञान एक साथ मिलकर काम करते हैं। पर सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग एक बिखरे हुए मन के साथ जी रहे हैं, जहां हमारे विचार हमें लगातार अलग अलग दिशाओं में खींचते रहते हैं। ये स्लाइड हमारे अंदर की इस लड़ाई को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है हमारा बंदर मन जो लगातार उछल कूद करता है, बहुत शोर मचाता है और हमें इमोशनली उलझाए रखता है। और दूसरी तरफ है हमारा शांत, स्थिर और बुद्धिमान मन। और जानते हैं, इस किताब का सार बस इतना ही है कि ध्यान के जरिए हम इस बंदर मन को शांत कर सकते हैं और अपने उस बुद्धिमान मन को जगा सकते हैं। और यही इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है कि मन को ट्रेन किया जा सकता है। हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं। हम खुद अपने मन को आकार दे सकते हैं और उसे अपना सबसे बड़ा सहयोगी बना सकते हैं। तो ठीक है, अगर मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है आंतरिक शांति। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। ये किताब कहती है कि हमें शांति बनानी नहीं है, बल्कि उसे खोजना है। वो तो पहले से ही हमारे अंदर है। इस स्लाइड पे जो उदाहरण है वो इसे बिल्कुल साफ कर देता है। जरा सोचिए, गंदे पानी से भरा एक ग्लास। अगर आप उसे बस कुछ देर के लिए छोड़ दें तो सारी गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। शांति उसकी नेचुरल स्टेट है जिसे हमारी बेचैनी और इमोशनल उथल-पुथल ने बस धुंधला कर दिया है। तो फिर सवाल ये है कि इस आंतरिक शांति को हम खोजें कैसे? जवाब है क्षमता ध्यान, जिसका मतलब है शांति में रहना। इसे ऐसे समझिए, जैसे हम जिम जाकर अपनी मसल्स को ट्रेन करते हैं, वैसे ही क्षमता ध्यान हमारे मन की कसरत है। क्षमता की प्रैक्टिस 3 बहुत ही सरल लेकिन गहरे स्टेप्स पर आधारित है। पहला, बस अपनी सांस पर ध्यान टिकाना है। दूसरा, जब मन भटके, और हाँ वो भटकेगा ही, तो उसे बिना जज किए, बिना किसी डांट फटकार के बस देख लेना है। और तीसरा, बहुत आराम से धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आना है। बस यही साइकिल है जिसे हम बार बार दोहराते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हो जाती है। ध्यान का मतलब अपने विचारों से लड़ना या उन्हें दबाना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मकसद तो बस एक ऐसा शांत माहौल बनाना है जहां साफ सोच और करुणा अपने आप पनप सकें। इस प्रैक्टिस को सफल बनाने के लिए हमें 2 मानसिक गुणों की जरूरत पड़ती है। पहला है ट्रिम्पा, यानी ध्यान टिकाए रखने की काबिलियत, और दूसरा है शेषन, यानी ये पता चलने की जागरूकता कि हमारा ध्यान भटक गया है। इसे एक जंगली घोड़े को काबू करने जैसा समझिए। ट्रेम्पा लगाम को पकड़े रखने जैसा है और शेषन ये महसूस करने जैसा है कि लगाम कब ढीली पड़ गई है। आप घोड़े से लड़ते नहीं हैं, बस धैर्य के साथ उसे वापस रास्ते पर ले आते हैं। जैसे जैसे हमारा अभ्यास गहरा होता जाता है, हम 3 स्टेज से गुजरते हैं। पहले हम अपनी सांस के साथ बस परिचित होते हैं, उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर हम ध्यान को बनाए रखना याद रखते हैं, और आखिर में हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां ध्यान बनाए रखने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। मन अपने आप ही शांत और जागरूक रहता है। अच्छा, तो जब मन शांत होने लगता है तो हमारी भावनाओं का क्या होता है? क्या वो दुश्मन है जिनसे हमें लड़ना है, या फिर कुछ और? यही सवाल हमें हमारे अगले हिस्से की तरफ ले जाता है। ये किताब भावनाओं को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है। ये हमें सिखाती है कि भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, वो सिर्फ ऊर्जा हैं, एक ऐसी एनर्जी जिसे हम समझ सकते हैं और बदल सकते हैं। तो ये हमें अपनी भावनाओं से लड़ने के बजाय उनके साथ काम करना सिखाती है। ध्यान के जरिए हम अपनी भावनाओं को उठते ही पहचानना सीख जाते हैं
हम उनमें बहने से बच जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हम भावना के उठने और उस पर एक्शन लेने के बीच एक छोटी सी खाली जगह बनाना सीख जाते हैं। और यही छोटी सी जगह आज़ादी है, जहां हम चुन सकते हैं कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। और जब मन शांत होता है ना, तो एक और खूबसूरत चीज अपने आप पैदा होती है, करुणा। किताब इसे गर्माहट से भरी स्पष्टता कहती है। ये कोई भावुकता नहीं है, बल्कि ये दूसरों के दर्द को बिना किसी उलझन के बहुत कोमलता से महसूस करने की क्षमता है। तो जब सजगता और करुणा एक साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है? तब ज्ञान का उदय होता है। और यही हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव है। इस ज्ञान को सिर्फ ध्यान के आसन तक सीमित न रखकर इसे अपनी पूरी जिंदगी में उतारना। तो ये ज्ञान आखिर है क्या? ये असलियत को ठीक वैसे ही देखने की क्षमता है जैसी वो है, हमारी आदतों, हमारे घमंड और हमारी इमोशनल उतल-पुतल के फिल्टर के बिना। एक बुद्धिमान इंसान परिस्थितियों को एकदम सटीक रूप से समझता है और बहुत कुशलता से उन पर प्रतिक्रिया करता है। और आखिर में ये सब कुछ घूम फिर कर इस एक विचार पर आकर टिक जाता है। जब हम अपने मन को ट्रेन कर लेते हैं तो वो कोई बोझ या दुश्मन नहीं रहता। वो जिंदगी के इस सफर में हमारा सबसे शक्तिशाली और भरोसेमंद साथी बन जाता है। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि ध्यान जिंदगी से भागना नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी को और ज्यादा गहराई से, पूरी स्पष्टता, हिम्मत और करुणा के साथ जीने का एक तरीका है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या आप ध्यान कर सकते हैं। असली सवाल तो ये है, आप अपने मन को अपना सहयोगी बनाना कब शुरू कर रहे हैं।